हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पांडे आज आपके सामने एक बुक नहीं जबकि एक प्रोग्राम लेके आया हूँ जो ब्रूस लिप्टन जी ने बताया है। इस प्रोग्राम में उन्होंने यही बताया है। ब्रूस लिप्टन जी एक्चुअल में एक बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ब्रेन के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है, मतलब क्लिनिकल काफ़ी ट्रायल्स करके, और इसकी बायोलॉजी ब्रेन की उन्होंने समझी है। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि हम लोग क्या हैं, जस्ट लाइक प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम है, माइंड का प्रोग्राम है, जस्ट लाइक ए कंप्यूटर। तो उसमें उन्होंने जैसे हमारे बताया है कि जो हमारा ब्रेन है उसके दो महत्वपूर्ण जो पार्ट हैं। जैसे हम बात करते हैं अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो दूसरा माइंड है, जो हम लोग पीछे हमारे रहता है, यानी कि कॉर्टेक्स है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। तो ये दोनों जो माइंड हैं यही एक साथ मिल करके हमारी ज़िंदगी चलाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्शियस माइंड जो हमारा है वो प्रोसेस, उसकी स्पीड क्या है, वो प्रोसेस कितना कर पाता है। तो वो प्रोसेस कर पाता है 4 बिट्स पर सेकेंड। और अब जान लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमारा कितना प्रोसेस कर पाता है, 40 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। अब आपने जैसे देखा कि 4 बिट्स पर सेकेंड और 40 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि दोनों की प्रोसेसिंग स्पीड में ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 1 मिलियन अधिक पावरफुल है। यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हैं, जो भी थॉट हमारे हैं, जो भी एक्शंस हमारे हैं, उसमें 95 से लेकर 99% तक जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो आइए चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि ये डेवलप कैसे होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर प्रोग्राम नहीं होता है, कोई लिखा नहीं गया होता है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है, खड़ा होना सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जो जो चीज़ें वो ग्रैप्स करता है, और एक समय बाद वो एक डेवलप जब उसका ब्रेन हो जाता है, वो सारी चीज़ें अपनी आसपास की महसूस करके, पढ़ के, लिख करके, समझ के, फिर वो एक प्रोग्राम पूरा अपना बना लेता है, और वही प्रोग्राम उसका चलता रहता है, यानी उसका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो उसी बिलीफ सिस्टम से वो काम करने लगता है। अब बात ये आती है कि आगे चल के उस बच्चे को, जो एक बड़ा आदमी बन गया है, उसको ये लगता है यार मेरे अंदर तो बहुत सारी चीज़ें गलत प्रोग्राम हो गई हैं, अब क्या किया जाए। तो उसको प्रॉब्लम यही है कि जो उसने प्रोग्राम लिख दिया भाई, हम लोग क्या, हमारा दिमाग प्रोसेसर है भाई, एक कॉन्शियस माइंड का प्रोसेसर है, एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रोसेसर है, दो ही प्रोसेसर हैं। एक आपका 4 बिट्स पर सेकेंड का स्पीड से काम करता है, और एक काम करता है 40 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। तो आप खुद बताइए कि आप क्या हैं। आप तो कॉन्शियस माइंड है ना, यानी कि जो आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी आप करते हैं जीवन में, सब सबकॉन्शियस माइंड है। मतलब यू आर अ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि 95 से 99% ये, मतलब जो आपकी ज़िंदगी में रहता है, आप सबकॉन्शियस माइंड की उस पर रहते हैं। जैसे आपके कोई आपका जानने वाला है, उसके आपके अच्छे विचार रहे होंगे शुरू से, तो वो अच्छे विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहे होंगे। और किसी के बारे में आपने गलत थॉट रखे हैं, तो जब भी उसका आएगा नाम तो तुरंत सबकॉन्शियस माइंड में। इसको ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जब भी आप स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं, तो अचानक आप उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, क्योंकि तुरंत आपको याद आता है कि यार ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, तब मैं इससे बाहर आऊँगा, इस व्यक्ति से मुझे मिलना पड़ेगा, तब मेरी चीज़ें सही होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सबकॉन्शियस माइंड से। क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड से स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन आपका जो सारा डाटा प्रोसेस है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मशीन है सबकॉन्शियस माइंड को समझना। इसीलिए एक बड़ी अच्छी पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी, एक बड़ी अच्छी पुस्तक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसको आप पढ़िएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हम लोग भाई जो भी हैं, अब जो चीज़ सीख चुके हैं, कर चुके हैं, सब कुछ हो गया है, इसको इस तरह से समझिए कि हमारा एक टेप है, टेप रिकॉर्ड वाला टेप है, उसको हमने लगा दी कैसेट अपनी। तो उसको जो बचपन से लेके आज तक उसमें रिकॉर्ड है, वो वही चीज़ उसमें बजेगी।
अब मान लीजिए कि आप में उसमें आपको कोई प्रोग्राम उसका पसंद नहीं आ रहा है और आप कह रहे हैं नहीं, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, मुझे ये प्रोग्राम पसंद नहीं है, तो क्या वो कैसेट अपने आप वो प्रोग्राम बदल लेगी? तो हमें करना क्या चाहिए? उसमें ये है कि हमें कॉन्शियस दिमाग से अपने एक नए प्रोग्राम को रीराइट करने के लिए, जैसे इस प्रोग्राम का नाम ही है कि रीराइट योर ब्रेन, मतलब या रीवायरिंग योर ब्रेन। तो उसको आप कैसे दोबारा से कुछ नई, अपना बिलीफ सिस्टम आपको बदलना पड़ेगा कि कैसे आप अपना बिलीफ सिस्टम बदलेंगे, कैसे आप नई चीज़ें को ग्रैस्प करेंगे, नया प्रोग्रामिंग को रिकॉर्ड करेंगे, या जो पुरानी प्रोग्रामिंग है उसमें करेक्शन करेंगे कि भाई मैं ये जो सोच रहा था वो गलत है, ये चीज़ ये सही है। ये बार बार अपने अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते रहेंगे। तो जब ये रीवायरिंग और आप जब एक नया प्रोग्राम लिख देंगे तो आपके अंदर की जितनी भी जो बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो धीमे धीमे करके आप सही चीज़ में बदलना चालू कर देंगे। तो इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें बहुत सारे क्लिनिकल, जैसे क्लिनिकल हिप्नोसिस टाइप से प्रोग्राम भी हैं, तो वो भी इसमें मतलब उन्होंने किए जा सकते हैं। तो उसमें क्या है, उन्होंने जो बेसिक जो सबसे मेन बताया, जैसे साइकिक के, तो साइकिक के क्या है, ये एक मेथड है कि मतलब हम कैसे जान पाएँ अपने ब्रेन को कि कैसे इसकी रिवायरिंग की जा सकती है, कैसे इसको वो रीराइट किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि आपके जैसे दो लेफ्ट ब्रेन और राइट, जो आपके दो हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, तो उसको उसकी बैलेंसिंग की जाती है। आपने साइकेट्रिक को देखा होगा कि वो आपसे एक-एक क्वेश्चन पूछता है, वो एक तरह से आप क्या हैं वो आपका प्रोग्राम राइट करता है। फिर राइट करके आपको बताता है कि ये चीज़ें आप अपने अंदर चेंज कर सकते हैं। आप देखिए बॉडी टॉक या सेल्फ टॉक के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। सबसे ईज़ी तो यही है कि आप अपने आप से खुद बात करते हैं कि भाई मेरे अंदर ये ठीक नहीं है, मुझे अपने अंदर ये चीज़ ठीक करनी है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें जैसे आपका हो गया कि होलोग्राफिक रिपैटर्निंग भी एक क्लिनिकल मेथड है। इसमें आपका ईसीजी भी हो गया, एमईजी भी हो गया, एमईजी भी हो गया, और ईएमडीआर, ईएफटी, मतलब काफ़ी मतलब ये है, इसके क्लिनिकल वो भी हैं। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग वही हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमें कोई भी, देखिए सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये एक हैबिचुअल माइंड है। बचपन से हमारी जो भी आदतें, जो भी चीज़ें, जो विचार हमारे बनते हैं, तो हमें अगर कुछ नए विचार, कुछ नई आदतें बनानी हैं, तो ये सिर्फ हैबिट की ही भाषा समझता है, आप ये जान लीजिए। जैसे जैसे आप अपनी हैबिट अच्छी रखेंगे, बढ़िया रखेंगे, वैसे वैसे ये सही होता जाएगा। तो जैसे आपने देखा होगा कोई लुटेरा होता है, जैसे कोई अपना लुटेरा निकल गया रोड पे लूटने के लिए, तो वो उसी आदमी को पकड़ता है कि जो सबसे ज़्यादा डरा हुआ महसूस करता है। आपने देखा होगा कि वो पुलिस को जाके लूट नहीं लेता है, या फिर किसी तगड़े आदमी को या जो कॉन्फिडेंट आदमी को लूटता नहीं है। तो इसके सबके पीछे यही सारी चीज़ें हैं कि हम वही काम करते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो भी देखता है, उसके माइंड में ये फीड है लुटेरे के कि भैया ये डरा हुआ है, इसके साथ ईज़िली मैं मतलब लूट कर सकता हूँ। वो ये नहीं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये फीड होता है कि नहीं डरा हुआ तो ज़्यादा खतरनाक है, तो बिल्कुल भी नहीं करता वो काम। तो हम लोग वही हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इस प्रोग्राम में उन्होंने ये जो 4-5 मेथड मैंने आपको बताए हैं, इसको यूज़ करके, और ख़ास करके हम लोग देखिए कॉन्शियस माइंड हमारा क्या है, भाई हमारे योगीज़ हैं, जो योगीज़ हमारे हैं, साधु संत हैं, वो बहुत सारी चीज़ें, अपनी बॉडी का टेम्परेचर, अपनी ऑक्सीजन, अपनी बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को वो काफ़ी कुछ कर पाते हैं, मतलब कंट्रोल कर पाते हैं कॉन्शियस माइंड से। लेकिन आप खुद जानते हैं कि 4 बाइट पर सेकंड और 40 मिलियन बाइट पर सेकंड का मुकाबला नहीं है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारी विल पावर काम नहीं करती, कि भई हम कहते हैं कल से मैं ये काम करना शुरू कर दूँगा या कल से काम छोड़ दूँगा। तो होता क्या है कि हम वो काम कर, क्योंकि जब तक हम कॉन्शियस रहते हैं भैया, कॉन्शियस रहते हैं तब तक तो लगता है कि हम छोड़ दिए। लेकिन जैसे ही आपके अंदर से कॉन्शियसनेस गई, तुरंत वो ऑटो पायलट मोड पे जाकर के सबकॉन्शियस माइंड उसको होल्ड पे ले लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड वही टेप बजाएगा जो उसके अंदर है। अगर उसके अंदर बैड हैबिट है तो वो फिर बैड हैबिट का ही टेप बजाएगा, लाख आप चालें। तो उसी के लिए उन्होंने बताया गया है कि अगर आपको अपनी अंदर कोई बदलाव लाना है, वो हर स्थिति, हर चीज़ में हो सकता है। अपनी फिज़िक्स में कोई बदलाव लाना है, अगर आप मोटे हैं, पतला होना है,
या फिर आप पढ़ाई आपको कुछ अच्छी करनी है, या आपको कोई नई एजुकेशन लेनी है, या नई जॉब लेनी है, या नया बिज़नेस करना है, तो अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो चीज़ आपने बचपन से सीखी हुई है, वही चीज़ आप हैं, वही आप कर रहे हैं। और अगर आपके अंदर आपको बदलाव चाहिए, तो आपको देखिए अपने ब्रेन की रीवायरिंग तो करनी पड़ेगी, या फिर अपना जो ब्रेन में जो प्रोग्राम है उसको दोबारा से लिखना पड़ेगा। फिर जब आप उसको दोबारा से लिख लेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, फिर जब आप प्ले का बटन दबाएँगे तो भाई वही प्रोग्राम आपका बजता रहेगा। देखिए कितनी गूढ़ बात की है, पहले तो हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। भाई विल पावर कहते हैं ना कि विल पावर बहुत कमज़ोर होती है, लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जब वो जानते ही नहीं है कि विल पावर होती क्या है, भाई विल पावर हमारे कॉन्शियस माइंड से होती है। भाई हमारी कॉन्शियस माइंड हमारा करता क्या है? एक चीज़ मैं और बताऊँगा, हम लोग बहुत क्रिएटिव नहीं हैं, कि हम लोग बहुत, कोई कहता है हम बहुत क्रिएटिव हैं, वो हैं। भाई उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में शुरू से क्रिएटिविटी भरी है, मतलब रिकॉर्ड की है। तो कोई भी इंसान क्रिएटिव बन सकता है, कोई भी इंसान हार्ड वर्किंग बन सकता है, कोई भी इंसान मेहनती बन सकता है, कोई भी इंसान आलसी भी बन सकता है। तो जैसे ही प्रोग्राम आप अपने माइंड में राइट करेंगे, वैसे आप बन जाएँगे। तो इसमें सबसे अच्छी यही मतलब बात है कि कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी जस्ट लाइक ए कंप्यूटर, हम लोग भी क्या है, हमारा दिमाग है, हमारा एक प्रोसेसर है, उसकी एक स्पीड है, उसकी एक मेमोरी है। तो कॉन्शियस माइंड से हम एक्शन लेकर के नया प्रोग्राम को रीराइट कर सकते हैं, रीवायर कर सकते हैं अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को। तो ये रही इस छोटी सी मैंने बनाया है इसका कि सार आपको समझ जाए। रीराइट योर ब्रेन, ये ब्रूस लिप्टन जी ने जो प्रोग्राम बताया वाक़ई में अच्छा, इसके मेथड बहुत अलग-अलग हैं, काफ़ी मेथड है। एक मेथड मैं आपसे छोटा-सा डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत सारे मेथड हैं। कि उन्होंने एक बार मैंने उसमें सुना था कि जैसे जब आप सोते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड से आप फिर आपका पूरी नींद चलती रहती है, लेकिन आपका ब्रेन जगा रहता है, सबकॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा होता है। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि आप कोई एक जो काम करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा कुछ आप सुनने के लिए बना लीजिए, कि या कोई अच्छा मोटिवेशनल या कुछ भी अपना बना के उसको सुनिए, और सुनते-सुनते मतलब सो जाइए, ताकि आपका जैसे कॉन्शियस माइंड बंद हो तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाए। ख़ैर मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे देखिए इस प्रोग्राम में मेथड बताए हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया साइक के है कि कैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदलें, कैसे उसको रीराइट करें। पहले पेपर पे आप लिखिए, फिर उसको आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करिए। तो चलिए मुझे अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और आपके सामने एक नई बुक की समरी या सार या इसी तरह से कोई अच्छे प्रोग्राम मेथड जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, उस पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।